हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीजी के यानी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहता है, तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करते रहना चाहिए। इसी में हम आपका सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखते हैं। संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह पूर्णतः स्थल रुद्ध अर्थात लैंड लॉक्ड राज्य है। चलिए अब हम इसे मैप में देखते हैं। यहाँ पर जो बना हुआ है ये भारत का मैप है। भारत के मैप में बीच में जो है ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के इस भाग में ये जो पठार है इसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा है। इधर से भी जल से घिरा है, इधर से भी घिरा है और इधर से भी घिरा है। मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है। इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है, इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। नदियों का मायका इसे नदियों की अधिकता के कारण कहा जाता है, जबकि हमारा मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी रहता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत के हृदय के समान है। मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 को आया, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद। मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इसे मिनी बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, आपको मैं बता चुका हूं पहले, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हैं राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल है हमारे मंगू भाई छगन भाई पटेल। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें शिवराज सिंह चौहान हैं। विधानसभा सीटें हैं 230, लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11। आपको ये याद रखनी है, विधानसभा की सीटें कितनी है 230 हैं, लोकसभा की सीटें कितनी है 29 हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी है 11 हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का 9.38%। देश में राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है। अब इसके विस्तार की बात करते हैं। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। एन का यहाँ पर अर्थ है उत्तरी यानी नॉर्थ। अब यहाँ पर देशांतरी विस्तार देखिए। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री, यहाँ पर भी मिस्टेक है, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब इसे आप मैप में देखिए। मैप में अक्षांशीय विस्तार मध्य प्रदेश का यहाँ से स्टार्ट होता है। यह पॉइंट है हमारा 21 डिग्री 6 मिनट। 21 डिग्री 6 मिनट से मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है और 26 डिग्री 30 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है अलीराजपुर से। अलीराजपुर का जो पॉइंट होता है 74 डिग्री 9 मिनट और सिंगरौली का ये वाला भाग यहाँ तक रहता है। यह हमारा 82 डिग्री 48 मिनट। उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है पूर्व से पश्चिम विस्तार। यह हमारा 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर। इसे मैं आपको मैप में भी बता देता हूँ। मैप में ध्यान दीजिए हमेशा कि 4 दिशाएं होती हैं। ये हमारा हो गया पूर्व यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व का मतलब इधर हो गया सिंगरौली। सबसे पूर्वी जिला भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली है। सिंगरौली से अलीराजपुर यानी
अपन देखें यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 870 किलोमीटर है। इसी को कह रहे हैं हम पूर्व से पश्चिम विस्तार। पूर्वी जिला की बात करें सिंगरौली है, और यदि हम पश्चिमी जिला की बात करें तो अलीराजपुर है, उत्तरी जिला की बात करें तो मुरैना है, और दक्षिणी जिला की बात करें बुरहानपुर है। अब यदि आपको उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा जाता है तो वो क्या है हमारा 605 किलोमीटर। उम्मीद है आपको इसका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है राजभाषा। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। इसमें कुल 10 संभाग हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में भी समझेंगे। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। अगली वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जिले हैं और इन्हें आप कैसे याद रखेंगे। नगर निगम 16 हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7,26,26,809। यह भी आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यह डेटा है। अब डेटा कुछ बदल चुका होगा, लेकिन अभी जनसंख्या की गणना नहीं हुई है तो हम अभी इसी डेटा को याद रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक इस प्रकार रहता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक में क्या क्या बना है। सबसे पहले इस पर मध्य प्रदेश शासन लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है, और साथ ही साथ इसमें बीच में अशोक स्तंभ है, पीछे इसके बरगद का वृक्ष है यानी बरगद का पेड़ है। यहाँ पर ये दो बालियां बनी हुई हैं, यह भी कई बार पूछी गई हैं। एक यहाँ पर गेहूं की बाली है और एक है धान की बाली, यानी गेहूं और धान की बालियां भी बनी हुई हैं। यही आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश राज्य के राजकीय प्रतीक में किन दो फसलों की बालियां बनी हुई हैं, तो आपको याद रखना है धान और गेहूं की बालियां बनी हुई हैं। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक में कौन सा वृक्ष है, तो इसका आंसर होगा बरगद का वृक्ष। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है मध्य प्रदेश का गान। मध्य प्रदेश का गान है मेरा मध्य प्रदेश। इसके लेखक हैं श्री महेश श्रीवास्तव। यह आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का जो गान है मेरा मध्य प्रदेश, उसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं श्री महेश श्रीवास्तव। यहाँ पर मध्य प्रदेश का गान लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। आपने यह गान कई बार सुना भी होगा, लेकिन ध्यान ना दिया हो। अब आप इसे ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश गान कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है राजकीय पुष्प। मध्य प्रदेश का ये राजकीय पुष्प है वह सफेद लिली। यहाँ पर इसका ये फोटो लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राजकीय नाट्य। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है। यह मालवा का प्रमुख लोक नाट्य है। राजकीय नृत्य की बात करें तो राई है। राजकीय खेल की बात करें तो मलखम्ब है। यहाँ पर देखिए ये सभी कलाकार एक खंबे के ऊपर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यही मलखम्ब का खेल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है राजकीय मछली जो कि महासीर है। ये इसका चित्र बना हुआ है। राजकीय पशु की बात करें ब्रेडर जाति का बारहसिंगा है। बारहसिंगा जो है वो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राजकीय पक्षी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या साहे बुलबुल, इसे पैराडाइज फ्लाईकेचर के नाम से भी जाना जाता है। यह इसका साइंटिफिक नेम है यानी वैज्ञानिक नाम है। अब मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष को देखिए। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। अगला है राजकीय फसल जो कि सोयाबीन है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ पर है यह भी पूछा जाता है, जबलपुर में है। इसकी दो खंडपीठ हैं, एक इंदौर में है और दूसरी ग्वालियर में है। आपको यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, इंदौर और ग्वालियर में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी हमसे जुड़ सकें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।